सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक लड़की मेरे पास आए थे। उस लड़की का उम्र होगा तकरीबन 26 साल। वो लड़की मुझे बोली, मैं पिछले 10 साल से खाना ठीक से नहीं खाई। मैं पूछा क्यों? उन्होंने बताई 16 साल में, मतलब 10 साल पहले, वो जब स्कूल में पढ़ती थी, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, एक दिन उसका गर्दन में खाना अटक गया। जब खाना अटक गया तो काफ़ी परेशानी हुई। उन्होंने काफ़ी बार उसको निकालने की कोशिश किया, उसे हुआ नहीं, डर गई पूरा, और उसके वजह से उसको पैनिक अटैक आया। तो नेचुरली डरने की वजह से पैनिक अटैक आया, उसका हाथ पैर कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि वो डर गई थी पूरा। हाथ पैर कांपना शुरू कर दिया, दिल का धड़कन तेज़ हो गया, उसको लग रही थी कि वो मर रही है। तो उसको अस्पताल लेके गया। अस्पताल में उसका गर्दन चेक किया। उसको बताया कि आपका गर्दन में ऐसा कुछ नहीं है जो अटक गया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर जाइए, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पैनिक अटैक हुआ होगा। नॉर्मली वो जो मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप घर जाओ, आपको कोई चिंता नहीं है। तो वापस घर आई, तब भी उसका गर्दन में वो अटका हुआ फीलिंग कंटिन्यूसली रहा था। ये लड़की फिर डरना शुरू कर दी और रात को उसको पैनिक अटैक फिर से आया। मतलब काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उसको रात को पैनिक अटैक फिर से आया। उस दिन रात को वो सो नहीं पाई। अगला दिन सुबह फिर डर गई, फिर उसको पैनिक अटैक आई। खाना खाने से मना कर दिया। उसको फिर अस्पताल लेके गया, ईएनटी सर्जन के पास लेके गया। ईएनटी सर्जन उसका थ्रोट को पूरा अच्छी तरह से चेक किया और उसको बताया, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका थ्रोट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी अटका नहीं है, वो पूरा साफ़ है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, आराम से घर जाइए, चिंता मत कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। मगर इसका गर्दन में तब भी इरिटेशन वैसे की वैसे। तो ये मतलब मन की शांति इसको नहीं मिल रहा था। तो 1-2 दिन और वेट की, उस बीच में 1-2 बार पैनिक अटैक और आई। तो नेचुरली इनको ईएनटी साहब ने साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। तो साइकियाट्रिस्ट ने इसको चेक किया और उसको काउंसलिंग वगैरह दिया। उसके बाद उसको थोड़ा दवा दिया, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंग्जाइटी दवा दिया। तो वो दवा खा के 10 दिन बाद इसका प्रॉब्लम सही हो गया। उसके बाद मतलब इसको पैनिक अटैक नहीं आया। 6 महीना और दवा खाई थी, उसके बाद इसका ये पैनिक अटैक वगैरह नहीं आया और अक्सर गर्दन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसके बाद क्या हुआ, अभी भी वो लड़की बोल रही है कि मैं 10 साल हो गया ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ। क्यों खाना नहीं खा पा रही है? क्योंकि इसको डर है कि उसका गर्दन में अटक जाए। जब गर्दन में बीच बीच में आप काफ़ी टीवी प्रोग्राम्स में देखे होंगे, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में आया होगा कि लोग जो है गर्दन में खाना अटकने के बाद मर जाते हैं। ये वीडियो ये लड़की काफ़ी देखती है, इसके वजह से उसका मन में डर पैदा हुआ। ये डर के वजह से वो ठीक से खाना नहीं खाती है, पूरा लिक्विड खाना ही खाती है। ठीक से खाना नहीं खाती है, इसका मतलब उसका शरीर में पोषण की कमी हो गया। 10 साल से इस लड़की का वजन जो है 40 के अंदर है। शादी हो गई इसका, फिर भी उसका वजन जो है 40 के अंदर है। उसका वजन ज़्यादा नहीं हो रहा, इसका एक खाना ठीक से नहीं खाती है। इसके मन में कुछ विचार ऐसा है, जो खाना अच्छी तरह से नहीं खाएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा गर्दन में कुछ अटकना नहीं चाहिए, अटक के मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे खाना नहीं चाहिए। आप देखिए इस केस को अच्छी तरह से आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ये जो लड़की जो 16 साल में इसको जो गर्दन में खाना अटका था, आपको पता होगा हमें बचपन से लेके अब तक कितनी बार हमारा गर्दन में खाना अटकता है। क्यों अटकता है? बचपन में जब हमारा गर्दन में खाना अटकेगा तो हमारा पिताजी माताजी हमारा सर पे थोड़ा सा ऐसा हाथ मारेगा, पानी पीने के लिए बोलेगा। उसके बाद वो चला जाता है। वो जो इरिटेशन जो है वहाँ रहेगा, थोड़ी देर के लिए वो इरिटेशन रहेगा, उसके बाद वो इरिटेशन भी चला जाता है। ये काफ़ी बार हमारे साथ हुआ है। इसका कारण क्या है? हमारा गर्दन के अंदर ऐसा जगह है वहाँ पर खाना नहीं जाना चाहिए। तो उस जगह पे जब खाना जाता है, वहाँ का जो मेम्ब्रेन, जो स्किन है जहाँ पर खाना नहीं जाना चाहिए, वहाँ का जो स्किन मेम्ब्रेन है अंदरूनी, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होता है, क्योंकि हमारा खाना उधर उसमें फीका होता है या खट्टा होता है, नमकीन होता है।
ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसके वजह से हम छींकते हैं, हमारा इरिटेशन होता है और हम खांस के उस खाने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली जब हमारा गर्दन में खाना अटकता है तो हम नॉर्मली खांसते हैं, जैसे कि हमारा नाक के अंदर अगर कुछ सामान जो फॉरेन पार्टिकल्स अटकता है तो हम छींक के उसको निकालते हैं, शरीर अपने आप छींक के उसको बाहर निकालता है। सेम आपका गर्दन में अगर अटक जाता है तो उसको खांस के बाहर निकालता है। ये शरीर का अपना प्रतिक्रिया है, खांस के उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्यों खांसता है? क्योंकि जहाँ पर वो चीज़ नहीं जाना चाहिए वहाँ पर गया है, इसलिए उसको खांस के निकालना सही है। तो ये जो गर्दन के अंदर अटका हुआ खाना, ये आपको पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले काफ़ी बार आपको बचपन में हुआ है, उससे पहले हुआ है, अभी भी होता है, बार बार होता है। तो हमारा गर्दन के अंदर जो नहीं जाना चाहिए उसके वजह से जहाँ पे गया, उसके वजह से आपको इरिटेशन हुआ, उसके वजह से आपको इरिटेशन हुआ, और इरिटेशन के वजह से आपको लगा कि आपको चॉकिंग हो रहा है। पानी पिएंगे वो चला जाएगा, मगर वो इरिटेशन थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। यही चीज़ इस लड़की को भी हुआ था। मगर क्या हुआ 16 साल में, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली पूरा कहानी उनको मैं पूछा, ज़रा जल्दी मतलब डिटेल में नहीं बताई, अगली बार मैं उसको पूछूंगा ज़रूर। तो क्या हुआ 16 साल में, उसको कुछ स्ट्रेस हुआ होगा, टेंशन हुआ होगा, एग्ज़ाम की टेंशन हो सकता है, घर के अंदर वाली टेंशन हो सकता है, कोई भी एंग्जाइटी हो सकता है। उसके साथ में उसको ये चॉकिंग, जो गर्दन में खाना अटकने का जो प्रॉब्लम हुआ, उसके साथ में इसको पैनिक अटैक आया। तो पैनिक अटैक एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। पैनिक अटैक तो डरावनी होती है। लड़की डर गई। जब लड़की डर गई तो वो सोचना शुरू कर दी कि मुझे पैनिक अटैक इसलिए आया क्योंकि मुझे मेरे गर्दन में खाना अटके। तो इसको ये पैनिक अटैक को निकालने के लिए, पैनिक अटैक नहीं आना चाहिए सोच के ये खाने में कंट्रोल लेके आना शुरू कर दी। तो मतलब साफ है, जब खाने में मैं कंट्रोल लेके आऊँगा मुझे कोई चिंता नहीं। जब खाने में कंट्रोल में लेके आऊँगा, मुझे पता है कि मुझे पैनिक अटैक नहीं आएगा, इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चल भाई, मुझे पैनिक अटैक नहीं आना चाहिए, खाना अगर कम हो गया तो भी चलेगा, खाना पोषण के बिना हो गया तो भी चलेगा। ये सोच के पिछले 10 साल से ये लड़की जो है वैसे के वैसे खाना खाते हैं। इसकी वजह से इसका उम्र काफ़ी, मतलब इसका वजन काफ़ी कम हो गया और इसका पोषण भी काफ़ी कम हो गया, बिल्कुल पतली है वो लड़की। आप सोच सकते हैं, ये जो कनेक्शन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें पैनिक अटैक क्योर करना चाहिए, खाने में कमी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पैनिक अटैक हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि पैनिक अटैक गर्दन में खाना अटकने की वजह से हुआ। तो ऐसा काफ़ी लोग सोचते हैं। इसका तरीका सिर्फ इतना है, आप साइकियाट्री ट्रीटमेंट ले लीजिए, यानी कि तो अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी को है तो साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट ले लीजिए, साइकियाट्री ट्रीटमेंट ले लीजिए अपना मन से। इस लड़की का मन से, मैं ट्रीटमेंट अभी 2 दिन से ही शुरू किया हूँ, इस लड़की के मन से ये जो कनेक्शन निकालना चाहिए। खाना खाने के वजह से, गर्दन में अटकने के वजह से मुझे पैनिक अटैक होता है, ये एक स्टेटमेंट उसने अपना मन में बना के रखी है। उस स्टेटमेंट को मन से निकालना है, टाइम लगता है। भाई दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अगर कुछ चीज़ मेरा गर्दन में अटक जाता है मैं मर जाऊंगी, ये जो डर है उसको निकालना है। और तीसरी क्या है, नॉर्मल पैनिक अटैक का और एंग्जाइटी का, नॉर्मल डर, नेगेटिव थॉट्स, ये सब का ट्रीटमेंट भी उसको देना चाहिए। तो एक प्रोसीजर है, मगर आपकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाया, क्या कि लोग ऐसे भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसको ये प्रॉब्लम होता है।